राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज एक जनरली विषय पे आप लोगों से बात करनी है। जो विषय ये है कि आप मंदिरों में अगर पुजारी जी ना होना तो आप लोग इतनी गलतियां करते हो, जाने अनजाने में आप हजारों पाप कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। अब मैं अपनी पर्सनली बात बताती हूँ। ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि मुझे लगा जब मेरे गांव वाले ऐसा कर सकते हैं तो ओबियसली बात है आप लोग भी ऐसा कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। मैं दिवाली पर अपने गाँव गई, ससुराल में। तो हमारे गांव में एक रिवाज होती है कि दिवाली पर 2-3 प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाके दीप प्रज्वलन और मोमबत्ती प्रज्वलन किया जाता है और वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हैं उनको भोग लगाया जाता है। जो भी घर में मिष्ठान बने होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। मेरी पहली दिवाली थी अपने ससुराल में। मैं अपने हस्बैंड के साथ उस मंदिर में गई। मैंने देखा लोग क्या करते हैं। एक शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, बहुत प्राचीन मंदिर है शिव जी का। तो मान लीजिए कि ये शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर ही उन्होंने पहले भोग रख दिया। चलो कोई नहीं, रख दिया तो रख दिया भैया, भोग है वो तो शिवलिंग पे रख दिया तो चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या करा, अगरबत्ती जलाई, धूपबत्ती जलाई और धूपबत्ती भी शिवलिंग के ऊपर ही चिपका दी। आप सोचो कि मान लो कोई आपके पास आया है, उसने धूपबत्ती लगाई और आपके सिर पे चिपका दी, कैसा लगेगा आपको? मतलब खुद सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा। जब मैं उस मंदिर में गई, मैंने देखा कि शिवलिंग जो था वो दिख ही नहीं रहा था। उसके ऊपर इतने सारे प्रसाद का भोग की भरमार हो गई थी। लोग दीपक जला रहे थे, वो भी शिवलिंग के ऊपर ही रख रहे थे। लोग मोमबत्ती जला रहे थे, वो शिवलिंग के ऊपर रख रहे थे। लोग अगरबत्ती जला रहे थे, वो शिवलिंग के ऊपर रख रहे थे। वहां पे जो लोग थे, मेरा तो वो ससुराल था, मैं कुछ कह नहीं सकती थी। मैंने जब मेरा नंबर आया पूजा का तो मैंने उस शिवलिंग से वो सारी की सारी चीजें हटाई, उन पे अभिषेक किया और उनसे माफी मांगी उन लोगों के लिए जिन्होंने ये काम कर रखा था, जो कि सही नहीं है। मैंने आपसे बोला ना, शिवलिंग अर्थात शिव का मतलब होता है भगवान शिव और लिंग का मतलब होता है प्रतिमा। भगवान शिव की प्रतिमा है वो। आप सोचिए कि कोई आए और आपके ऊपर दिया जला दे, यहाँ पे आपके सिर पे दिया जला दे या फिर आपके सिर पे अगरबत्ती या धूपबत्ती रख दे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। सेम मैंने वो शिवलिंग पर जल वल अभिषेक किया और फिर वहाँ से थोड़ी सी सफाई करी मैंने और फिर मैं वहाँ पे मैंने पूजा पाठ करी और मैं वापस आ गई। देन मैं दूसरे मंदिर गई तो मैंने वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे एक चामुंडा देवी का मंदिर था और चामुंडा देवी के मंदिर के ऊपर भी सेम यही हाल कर रखा था। चामुंडा देवी की एक प्रतिमा थी और चामुंडा देवी पिंडी के रूप में वहां पे विराजमान थी। वहां पे लोगों ने भोग प्रसाद चढ़ा रखा था, कचौड़ी चढ़ा रखी थी उनके ऊपर और वही पिंडी के ऊपर उन्होंने अगरबत्ती जला के लगा रखी थी और वहीं पे माचिस की तिल्ली भी फेंक रखी। सोचिए, जिस पिंडी की आप पूजा कर रहे हो, जिस पिंडी की आप अर्चना वंदना कर रहे हो, उस पिंडी के ऊपर ही आप ये चला के आ रहे हो। ये तो चलो गांव की बात है, वहां के लोगों को अभी इतना ज्ञान नहीं है। मैं अपनी दिल्ली की बात भी मैं बताती हूँ। एक बार मैं दिल्ली में एक मंदिर में गई थी तो मैंने देखा था कि लोग क्या करते हैं। शिवलिंग पर मैं जल चढ़ाने गई थी तो जो शिवलिंग के पास जो जल नहरी होता है, जल नहरी, मान लीजिए ये शिवलिंग है, यहाँ के आसपास जो जगह होती है जिसको जल नहरी बोलते हैं, जल नहरी, जिसमें 3 शक्तियां विराजमान होती हैं। आप जैसे समझ लीजिए माता पार्वती भोले बाबा की पत्नी है, वैसे ही शिवलिंग की जो 3 शक्तियां विराजमान है वो जल लहरी के ऊपर विराजमान होती है। तो एक अम्मा आई, उन्होंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, बहुत अच्छे से पूजा करी, अर्चना करी। अब उन्होंने जलाया दिया। अब दिया जला के अम्मा ने दिया जला के वो जो जल लहरी थी उसके ऊपर रख दी। मैंने कहा अम्मा ये क्या चीज है? तो उन्होंने अम्मा ने बोला अरे लाली ये स्टैंड है। मतलब उस पे उन्होंने अपनी माचिस रखी, अगरबत्ती जलाई, वो जल लहरी पे रख दी और फिर दिया जलाया, वो जल लहरी पे रख दिया। ऐसा नहीं करते हैं। जो वो शिवलिंग है आप खुद ही विचार कीजिए। मैंने बहुत हनुमान जी के मंदिर पे मैं कभी कभी जाके मैं देखती हूँ लोग क्या करते हैं। अगर पंडित जी नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, हनुमान जी के सीधे मुंह में घुसेड़ देंगे, यहाँ पे भोग लगा के आएंगे। बिल्कुल
अंदर तक उनका भोग लगा के आएंगी। और जब तक मंगलवार खत्म नहीं हो जाता तो मंगलवार की रात को 9 बजे देखिए हनुमान जी का मुंह इतना बड़ा सना होगा, प्रसाद अलग लग के फिर माथे पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। पहली बात, भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। दूसरी बात, आप खुद ही अपने आप में विचार कीजिए कि जो भी मंदिर में एक मूर्ति है या फिर वो प्रतिष्ठित मूर्ति है, जो भी मंदिर में एक प्रतिमा है, जो भी शिवलिंग वहाँ पे स्थापित है मंदिर में, या फिर पिंडी रूप में जो मूर्ति स्थापना है मंदिर में, ऐसी ही मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती है। मंदिर को जब मूर्ति स्थापित करते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी होती है, अर्थात विशेष मंत्रों से 7 दिन तक उनमें प्राण डाले जाते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं, उनमें जान आ जाती है। आप जाते हो ना मंदिर जाके क्या करते हो? नमस्कार करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान हमारा ये कार्य कर दे, भगवान हमारा वो कार्य। आप सोचिए कि जब आप ये महसूस कर रहे हैं कि भगवान आपकी बातें सुन रहे हैं, आपने महसूस ही तो करा कि भगवान आपकी बातें सुन रहे हैं, तो उन्हीं भगवान के सिर के ऊपर आप अगरबत्ती और दिया कैसे जला देते हैं? कैसे जला देते हैं? उनमें भी प्राण होती है, उनको भी जलन होती है। अब पूरा का पूरा शिवलिंग ही आप लोगों ने प्रसाद रख रख के ढक दिया, ऐसा नहीं करते हैं। भगवान के पास भोग, दूर से भगवान को आप भोग लगा सकते हैं, थोड़ा सा रख सकते हैं, भगवान को दूर से ही भोग लगा सकते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले नीलकंठ महादेव गई थी हरिद्वार। डायरेक्ट शिवलिंग पर जल अभिषेक नहीं करने देते हैं, वहां पे डायरेक्ट शिवलिंग पर जल अभिषेक नहीं करने देते। आइट साइड में 2 ऐसा कुछ बना रखा है, यहाँ से वाटर पानी डालिए तो वहां पे शिवलिंग पर जाएगा वो पानी, और तब जाके अभिषेक होगा। क्यों? क्योंकि भगवान केवल और केवल आपके भाव के भूखे होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप जाके भगवान को ये मत चढ़ाइए, वो मत चढ़ाइए, वो मत चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये नहीं कि मूर्ति के बिल्कुल मुंह पे आपने चिपका दिया। हनुमान जी की प्रतिमा है तो उसके पास उनके चरणों में ही सीधा आप लगा दीजिए भोग। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं तो उनके चरणों में आप भोग लगा दीजिए। अगर पंडित जी नहीं है, अगर पंडित जी हैं तो आपका पहला दायित्व होता है कि आप पंडित जी को वो प्रसाद दीजिए। अगर पंडित जी नहीं है तो आप भगवान के चरणों में वो भोग लगा के और फिर खुद लेके आ जाइए। अगर शिवलिंग पर आप जल चढ़ाने जा रहे हो या फिर कुछ मिष्ठान चढ़ाने जा रहे हो तो जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के पास वो मिष्ठान आप रख दीजिए। ये नहीं कि शिवलिंग के सिर पर ही आपने वो उठा के रख दी है सारी चीजें, अगरबत्ती भी रख दी, धूपबत्ती भी रख दी। भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, नाराज जरूर हो जाएंगे। क्यों भाई? एक दिन तो मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, आप ऐसे करो 5 मिनट एक अगरबत्ती जलाओ और अपने सिर पे रख के देख लो, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, आपको अपने आप पे ही गुस्सा आना चालू हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस भगवान से आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, शिकायतें करते हैं, उनसे मिन्नतें मांगते हैं, उन्हीं के ऊपर आप सब कुछ डाल के आ जाते हैं, उन्हीं के ऊपर चला के आ जाते हैं। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे समझाने की इसको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये मैंने देखा तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो मुझे लगा कि आज मुझे आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आज आप लोगों को ये बात बताई। आशा करती हूँ कि आपकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर मैं यहाँ पे आती हूँ, छोटी छोटी बातों पर जो चीज़ मैं नोटिस करती हूँ उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।